वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम भारत की प्रमुख जनजातियां और विश्व की प्रमुख जनजातियों को देखने वाले हैं। इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, आप लोग उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको बता दें कि इस जो सीरीज चल रही है जिसमें तिरंगा बैच है, और इसमें हम लोग स्टैटिक जीके, कंप्लीट स्टैटिक जीके यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और ये क्लासेस एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ पर भी स्टैटिक जीके आती है उसके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर भारत की कुछ प्रमुख जनजातियाँ जो है उनको देखेंगे, उसके बाद वर्ल्ड की लास्ट में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइब यानी कि जनजातियाँ जो हैं। पहला यहाँ पर कुछ जो प्रमुख हैं, अंडमान निकोबार की कुछ जनजातियाँ हैं, जैसे जारवा, सेंटिलीज, ओंग, शैम्पेन और निकोबारी। ये हो जाएंगी अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजातियाँ। इसकी एक ट्रिक है, शैम्पेन निकालो आज निकालो, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। शैम्पेन से यहाँ पर शैम्पेन जनजाति हो गई, नी से निकोबारी हो गई, आ से ओंग जनजाति हो गई, जा से जारवा और निकालो से निकोबारी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आप लोग ध्यान रखें कि जारवा, सेंटिलीज, ओंग, शैम्पेन, निकोबारी अंडमान निकोबार की हैं। दूसरा है झारखंड। झारखंड में प्रमुख जनजातियाँ हैं मुंडा, संथाल, ये यहाँ की सबसे ज़्यादा ट्राइब यहाँ पर पाई जाती है, संथाल। उरांव, उराव जो है ये कुरुक भाषा बोलता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कुरुक भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ये झारखंड में बोली जाती है। कौन बोलता है? उराव जनजाति कुरुक भाषा बोलती है, झारखंड की है। भूमिज, हो और कोल, ये हो जाएंगी झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ। अब हम देखते हैं उत्तराखंड की प्रमुख जनजातियाँ। थारू, थारू जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में पाई जाती है और सबसे ज़्यादा है थारू। इसके बाद भोटिया जो है ऋतु प्रवास करती है, यानी कि ये जो है ऋतुएं बदलती रहती है, तो ये भी अपना स्थान बदलते रहते हैं, भोटिया। इसके अलावा जौनसारी उत्तराखंड में भी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में भी पाए जाते हैं कुछ जगह पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो थारू यहाँ पर भी पाई जाएगी। गोंड यहाँ पाई जाती है। गोंड जो है भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। इसके अलावा राजी, शोरका और खरवार, ये हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं भील, कोल, शहरिया और मिहाल, ये हो जाएंगी मध्य प्रदेश की। राजस्थान से देखते हैं, भील यहाँ पर भी पाई जाती है, मीणा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सहरिया भी यहाँ पाई जाती है, और कथौड़ी, गरासिया, मांगनियार राजस्थान की है, सांसी ये हो जाएंगी राजस्थान की। इसके अलावा एक होती है वलारा, जो है ये जो है साउथ राजस्थान में झूमिंग कृषि को कहा जाता है, वलारा। और झूमिंग कृषि जो है इसको हम लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। साउथ राजस्थान में ये जनजाति जो है ये करती है, वलारा जनजाति जो झूमिंग कृषि करती है। नेक्स्ट है गुजरात। गुजरात में जो है डाफर, टोडिया, पटेलिया और भील जनजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में आप लोगों ने सुना भी होगा कि बहुत यहाँ पर संघर्ष हुआ था। तो जो दो जनजातियाँ थीं जिनके बीच में संघर्ष हो रहा था, बहुत उपद्रव हुआ था और विद्रोह भी यहाँ पर बहुत से हुए हैं, तो ये हो जाएगा अभी हाल ही में जो संघर्ष हुआ है उसमें कुकी जनजाति और मैती जनजाति के बीच में जो है यहाँ पर बहुत लड़ाई हुई है। तो ये जनजाति हो जाएंगी मणिपुर की, यह ध्यान रखें, कुकी और मैती। इसके अलावा अंगामी, ये हो जाएगी मणिपुर की। सिक्किम की प्रमुख हैं भूटिया जनजाति और लेपचा। भूटिया आप लोगों ने सुना होना, बाइकचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल के प्रमुख प्लेयर हैं भारत के, वो यहीं के आते हैं और ये भूटिया जनजाति से हैं, सिक्किम के हैं। सिक्किम में दोनों इंपॉर्टेंट हैं, भूटिया और लेपचा। इसके अलावा मिजोरम में देखो लुशाई जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अबोर, मिशमिंग, डफला और नईशी जनजाति पाई जाती हैं, और वहाँ पर ये पहाड़ियाँ भी हैं। ये भी आप ध्यान रखें कि पहाड़ियों के नाम पर ही जनजातियों के नाम हैं। अबोर, मिशमिंग, डफला, नईशी अरुणाचल प्रदेश की हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गद्दी, लांबा और पगवाला जो है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। असम में अहोम जनजाति और बोडो जनजाति पाई जाती है। जो अहोम है ये पहले जो है यहाँ पर साम्राज्य भी इन लोगों का था, तो ये जनजाति जो है आप ध्यान रखें कि अहोम और बोडो
असम में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर जनजातियाँ हैं। तमिलनाडु में टोडा जनजाति पाई जाती है, कहाँ पर? नीलगिरी पर्वत पर। और जो टोडा जनजाति है ये बहुपति विवाह के लिए फेमस है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। और ये जो है बहुपति विवाह के लिए फेमस हैं। नीलगिरी जो पर्वत है यहाँ पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। और नीलगिरी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो हो जाएगी दोदा बेटा। और अगर पूछेगा साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाई मुडी। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति हैं उसमें चेंचू और लंबाडिस, कोचा, जटाप, ये हो जाएंगी आंध्र प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पर चांगपा जनजाति पाई जाती है। मेघालय में पहाड़ियों के नाम पर भी हैं, साउथ जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पर पहाड़ियों के नाम पर जनजातियों के नाम हैं। गारो पहाड़ियाँ भी हैं, खासी, जयंतिया, ये जो हैं मेघालय में पाई जाती हैं। इसके अलावा मिकी और निंजा जो है जनजातियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। मेघालय में कौन सी जनजातियाँ हैं? गारो, खासी, जयंतिया, मिकी और निंजा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कोराबा और बिरहोर जनजाति पाई जाती है। बिरहोर जनजाति को जो है जंगल का आदमी कहा जाता है। इसके अलावा गौंड, बैगा, कोरकू और अबूझमारिया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट है बिहार। बिहार में जो है बैंगा जनजाति, मुंडा, भुइया, खोंड और बंजारा जनजाति बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक में पिक्की जनजाति, येरावा, इरुगा और गोडालू, कोरमा जनजाति कर्नाटक में पाई जाती। इनको याद ही करना पड़ेगा, एक दो बार आप देखेंगे इसको तो समझ में आ जाएगा। केरल में जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसमें प्रमुख है इरूला, कडार, मोपला, मुथुवन, कुरुम्ब, ये जनजातियाँ जो हैं केरल में पाई जाती हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वर्ली जनजाति, वर्ली पेंटिंग आप लोगों ने सुना भी होगा, तो वर्ली जनजाति भी है महाराष्ट्र में। इसके अलावा कोली, अगरिया और अशुरा जनजाति जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। उड़ीसा की प्रमुख जनजातियां हैं जटायु, बैंगा, जुआंग जो है जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। अब देखते हैं त्रिपुरा की प्रमुख जनजाति। यहाँ पर जो है लुसाई जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा रियांग और चकमा जनजाति त्रिपुरा की हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, लुसाई, रियांग, चकमा त्रिपुरा की हैं। नेक्स्ट है, अब कुछ फैक्ट हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या है। भारत की कुल जनसंख्या का जो है 6.8% जनजाति हैं, ये आप ध्यान रखें। और जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है जनजातियों की ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अगर बात करें प्रतिशत के हिसाब से जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती हैं तो ये पाई जाती हैं लक्षद्वीप में। लगभग लक्षद्वीप का 94.8% जनजातियाँ ही हैं। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो पहला स्थान गोंड का है, दूसरा भील का है। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें। अब हम लोग देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये हमारा वर्ल्ड मैप है पूरा, तो ये इधर हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका, इधर नीचे हो जाएगा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इधर यूरोप अगर मान लेते हैं, और ये एशिया हमारा हो जाएगा, ये अफ्रीका है, और ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट हो जाएगा। तो इसमें जो प्रमुख है यहाँ पर लिखे भी हैं, आगे भी हम लोग इनको देखने वाले हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में एस्किमो, रेड इंडियन और माया जनजाति पाई जाती है। साउथ अमेरिका में जो है बोरो जनजाति है। और इधर एशिया की बात करें तो जापान की तरफ देखो, यहाँ पर आइनू है और युकागिर, शेमांग, वेदा, बद्दू जनजाति जो हैं एशिया में पाई जाती हैं। इसके अलावा अफ्रीका में फेल्लाह, तुआरेग, पिग्मी, बुशमैन, जूलू और बोआर जनजातियां जो हैं अफ्रीका में हैं। तो अब एक एक करके इनको देख लेते हैं प्रमुख जनजातियां जो हैं। एस्किमो जनजाति जो है टुंड्रा रीजन में पाई जाती है, ठंडा प्रदेश है टुंड्रा रीजन, यहाँ पर एस्किमो जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर? कनाडा, ग्रीनलैंड और अलास्का जो कि रूस का पोर्शन है, यहाँ पर जो है ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। रूस का नहीं, यहाँ पर जो अलास्का जो है ये अमेरिका का पोर्शन हो जाएगा। एस्किमो का जो घर होता है बर्फ़ के घर होते हैं जिसको इग्लू कहा जाता है। एस्किमो की गाड़ी होती है, लोग बर्फ़ पर चलने के लिए गाड़ी का प्रयोग करते हैं जिसको जो है स्लेज कहते हैं। और इसको जो कुत्ता जो खींचता है उसका नाम होता है रेंडियर। ये एग्ज़ाम में पूछे गए पॉइंट हैं तो इनको आप ध्यान रखें।
एस्किमो के पास एक गाड़ी होती है बर्फ पर चलने के लिए, उसका नाम होता है स्लेज, और जो कुत्ता इस गाड़ी को खींचता है उसका नाम है रेंडियर। इसके अलावा एस्किमो जो लोग हैं यहाँ पर शिकार के लिए हथियार का प्रयोग करते हैं, उस हथियार का नाम है हार्पून। ये पॉइंट आप ध्यान रखें, तीनों पॉइंट। नेक्स्ट है, इसके अलावा जो दूसरी जनजाति है रेड इंडियंस जो हैं यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं। माया जनजाति जो है मैक्सिको में पाई जाती है। बोरो जनजाति ब्राज़ील में पाई जाती है, ब्राज़ील जो है कॉफ़ी के लिए बहुत फेमस है। पिग्मी जनजाति जो है कॉन्गो बेसिन में पाई जाती है और ये सबसे छोटे कद के होते हैं पिग्मी जनजाति। बुशमैन जो हैं ये पाए जाते हैं कालाहारी जो मरुस्थल है बोत्सवाना में, यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। और बुशमैन जनजाति का जो है दीमक जो होता है ये बुशमैन जनजाति का चावल होता है, ये दीमक को चावल की तरह खाते हैं, तो इसलिए दीमक जो है बुशमैन जनजाति का चावल है। कहाँ पर पाई जाती है? कालाहारी बोत्सवाना में, यहाँ पर मरुस्थल भी है। नेक्स्ट है मसाई जनजाति, ये पाई जाती है केन्या, युगांडा, तंजानिया में पाई जाती है। और मसाई जनजाति के जो घर होते हैं इसको क्राल कहते हैं। नेक्स्ट है तुआरेग जनजाति जो है ये पाई जाती है सहारा मरुस्थल में, और ये जो है सहारा मरुस्थल में गाइड का कार्य करते हैं तुआरेग। नेक्स्ट है जूलू और बोआर, ये जनजातियां साउथ अफ्रीका में पाई जाती हैं। फिल्लाह जनजाति मिस्र यानी कि इजिप्ट में पाई जाती है। बद्दू जनजाति जो है अरब प्रायद्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट है खिरगीज जनजाति जो है मध्य एशिया में पाई जाती है। यूकागिर जनजाति साइबेरिया रूस के पोर्शन में यहाँ पर पाई जाती है, यूकागिर जनजाति रूस में। नेक्स्ट है सिमांग जनजाति पाई जाती है मलेशिया में। वेदा जनजाति श्रीलंका में पाई जाती है। आइनू जनजाति जो है जापान में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, माओरी न्यूजीलैंड में। एबोरोजिन्स जो जनजाति है ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा नॉर्डिक जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर नॉर्डिक जनजाति पाई जाती है। नॉर्डिक जो देश हैं वो लोग आप लोग जानते भी होंगे, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये नॉर्डिक कंट्रीज़ भी हैं और यहाँ पर नॉर्डिक जनजाति भी पाई जाती है। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली क्लास में हम लोग जो है ऑर्गेनाइजेशन शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पहले पूरे वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशन प्रमुख देखेंगे, उसके बाद भारत के देखेंगे। तो ये जो सीरीज चल रही है आपको स्टैटिक जीके आपका बहुत स्ट्रांग करने वाली है। तो आप लोग अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लें, आपको वहाँ पर इसका PDF मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद, जय हिंद।